हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या होती हैं। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन इज़ दी सोर्स इन विच चाइल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिसीव्ड एजुकेशन। सो एजेंसी क्या होती है, जैसे कि आप गाड़ी की एजेंसी में जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अब एजेंसी यही एजुकेशन के क्षेत्र में देखें तो विद्यालय में जाएंगे तो क्या होगा, वो भी एक प्रकार की एजेंसी है, क्योंकि वहाँ आपको शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा के कार्यों को करने के लिए कई विशेष संस्थानों का विकास किया गया है। एजेंसी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एजियर मीन्स टू डू और एक्ट, कर्तव्य का निर्वहन करना। वेरियस इंस्टीट्यूशंस and bodies which have been contributed to the upbringing and education of individual are agencies of education। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन और बॉडीज़ हैं जो कि शिक्षा देने का काम करती हैं। अकॉर्डिंग टू बी.डी. भाटिया, society has developed a number of specialized institutions to carry out the function of education. These institutions are known as agencies of education। शिक्षा के कार्यों को करने के लिए कई विशेष संस्थानों का विकास किया गया है समाज में। एजेंसीज 3 टाइप्स की होती हैं: फॉर्मल एजेंसी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। फॉर्मल एजेंसी वो होती हैं जो कि क्लासरूम में एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की नॉलेज हो, धार्मिक हो, कल्चरल हो। इनफॉर्मल एजेंसी फैमिली, कम्युनिटी और पीयर ग्रुप, मतलब कि बच्चा जो भी सीख रहा है वो इनफॉर्मल एजेंसी में आएगा। नॉन फॉर्मल एजेंसी कोई भी ऑनलाइन सोर्स से जब हम एजुकेशन लेते हैं वो नॉन फॉर्मल एजेंसी होती है। फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। The term formal refers to all learning which take place in classroom, regardless of whether such learning is informed by conservative or progressive ideologies, school, libraries, religious and cultural organization। फॉर्मल शब्द का अर्थ कक्षा में होने वाली सभी शिक्षाओं से है, भले ही इस तरीके की शिक्षा रूढ़वादी विचारधाराओं, स्कूलों, पुस्तकालयों, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा दी गई हो। मतलब कि वो क्लासरूम में दी जा रही है, चाहे किसी भी तरीके की शिक्षा है, वो सभी फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन में आएगा। मोस्ट सुटेबल एक्टिव एंड फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर कल्चर ऑफ सोसाइटी इज ट्रांसमिटेड। एक एक्टिव फॉर्मल एजेंसी है जहाँ पर सोसाइटी का कल्चर ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि गुजरात में किस तरीके का फूड फेमस है वो हमें एजुकेशन के थ्रू पता चलता है। सो एजुकेशन कल्चर को ट्रांसफ़र करने का काम करती है जनरेशन बाय जनरेशन। लाइब्रेरीज, बच्चा बुक्स के थ्रू नॉलेज को गेन करता है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कुछ धार्मिक संस्थान ऐसे होते हैं जो कि धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर कल्चर रिलेटेड एक्टिविटी कराई जाती हैं, जैसे कि आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा एंड अदर क्रिएटिव सब्जेक्ट्स। स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि स्कूल जो है वो डायरेक्टली बच्चे के कांटेक्ट में रहता है। सो स्कूल जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, स्कूल लिएजर, मतलब कि फ्री टाइम। According to John Dewey, school is a special environment where a certain quality of life and certain type of activities and occupations are provided with the object of securing child development along desirable lives। स्कूल एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और व्यवसाय के लिए तैयार किया जाता है। रोल ऑफ स्कूल, कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर। स्कूल कल्चर को संरक्षण करने का काम करता है। स्कूल से
कल्चर में बदलाव भी आता है। एजुकेशन के थ्रू ही सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज सिखाए जाते हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ, उच्च आदर्शों और मूल्यों का विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सामाजिक जिम्मेदार नागरिक बने। सिटीजनशिप ट्रेनिंग को पॉलिटिक्स, मीडिया और डेमोक्रेटिक सोसाइटी को समझने, चुनौती देने के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। एडजस्टेबिलिटी इन सोसाइटी, इसके थ्रू व्यक्ति जो है वो सोसाइटी में एडजस्ट हो जाता है। वोकेशनल ट्रेनिंग, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फैमिली, प्ले ग्रुप एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप फॉर चाइल्ड रियरिंग, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। भी प्रकार की शिक्षा जो कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त की जाए, बालक इसे अपने परिवार के अंदर और आस पड़ोस, खेल के मैदान, पार्क आदि जैसे खुले खेलते कूदते सीखते हैं। According to McIver, family is a group of persons whose relation to one another are based upon consanguinity and who are therefore kin to another. मैकाइवर के अनुसार परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके एक दूसरे से रक्त संबंध होते हैं। रोल ऑफ होम एंड फैमिली क्रिएट सोशल अवेयरनेस, बच्चे का समाजीकरण होता है कि किस तरीके से बात करनी है, कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से खाना खाना है। इकोनॉमिक अवेयरनेस, फैमिली इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करती है। मेक सिविलाइज्ड, होम मेक अ चिल्ड्रन सिविलाइज्ड, ही लर्न्स टू ओबे एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स, कि हमें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मोरल डेवलपमेंट, मोरल वैल्यूज कम्स फ्रॉम फैमिलीज। रिलीजियस एंड कल्चरल डेवलपमेंट भी घर से ही होता है, हम घर से ही सीखते हैं कि कैसे पूजा की जाती है, कैसे धार्मिक चीज़ें जैसे पूजा करना सबसे पहले हम घर से ही सीखते हैं। एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ होम, घर से भी हमें शिक्षा मिलती है। प्राइमरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, घर पहला और प्राथमिक सामाजिक संगठन है। बच्चा अपने आसपास की दुनिया से अवगत हो जाता है। परिवार की सदस्यों से अंतःक्रिया बच्चे को सामाजिक अनुभव प्रदान करती है। टीचेस द बेसिक फंक्शंस ऑफ लिविंग, बच्चा परिवार के अन्य सदस्यों की नकल करके बोलना, कार्य करना और कई आदतें सीखता है। बेसिस ऑफ पर्सनालिटी, परिवार बच्चों का व्यक्तित्व का ठोस आधार बनाने में मदद करता है, क्योंकि इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड में पर्सनालिटी की नींव रखी जाती है। वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव आउटलुक, परिवार का संतुलित वातावरण आत्मविश्वास प्रदान करता है और बच्चों के जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया से कई सामाजिक गुणों जैसे सहयोग और आपसी समझ बढ़ती है। सिटीजनशिप एजुकेशन, घरेलू गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से बच्चों को जिम्मेदारियां निभाने, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने लगता है। घरेलू गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से बच्चों बच्चा जिम्मेदारियां निभाने और अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने लगता है। मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज, एक परिवार के सदस्य आमतौर पर समान धार्मिक सोसाइटी एज एन एजेंसी ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन,
सोसाइटी लैटिन वर्ड से आया है सोसिएटस, which is used to describe a bond on interaction between parties that are friendly or at least civil. Group of people having common traditions, institutions, and collective activities and interest. Role of society establishes schools, स्कूल की स्थापना करना, मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल, स्कूल का स्टैंडर्ड मेंटेन करना, हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, सेट अप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। प्लान्स नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन सिस्टम के थ्रू प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। मेक प्रोविजन ऑफ सुटेबल करिकुलम, करिकुलम को अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी के अनुसार बनाया जाता है। सुपरविज़न, फैमिली ये निगरानी करती है कि स्कूल में जो एजुकेशन दी जा रही है उसमें वही वैल्यूज़ सिखाए जा रहे हैं जो कि हमारे कल्चर और ट्रेडिशन में हैं। कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट एजेंसी को जोड़ती है। इनकलकेट्स मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, मोरल और नैतिक मूल्यों का विकास करती है। नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, एजेंसीज ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन आर डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन थ्रू रेडियो और टीवी, मतलब कि जो ऑनलाइन एजुकेशन हम ले रहे हैं वो नॉन फॉर्मल एजेंसी में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी पर्सन वर्किंग है फिर भी वो कोई डिग्री या कोर्स करना चाह रहा है तो वो नॉन फॉर्मल एजेंसी के थ्रू कर सकता है। इसमें रेगुलर नहीं जाना होता है और एक टाइम के बाद एग्ज़ाम देके हम डिग्री या सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसका जो करिकुलम होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होती है, रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं। तो ये उस तरीके का है कि हमें जॉब भी करनी है और कोई कोर्स भी करना है तो नॉन फॉर्मल एजेंसी के थ्रू कर सकते हैं और वो प्रॉपर वैलिड होता है। मास मीडिया के थ्रू हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, प्रेस, स्पोर्ट्स। रोल ऑफ मास मीडिया, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग वोकेशनल इंफॉर्मेशन यानी कि व्यवसाय से रिलेटेड नॉलेज देता है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशनल प्रोग्राम के बारे में बताता है। रोल एज अ नॉन फॉर्मल एजेंसी।